सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन की बहुत ही शानदार ट्रिक। इसके लिए पहले हम इसका बेसिक समझते हैं। माना कोई दुकानदार है, उसने 100 रुपये ग्राहक को उधार दिए। ग्राहक ने 5% उस पर ब्याज लग रहा है वार्षिक, यानी उसकी दर कितनी है? ब्याज की दर 5% वार्षिक है। पहले साल में कितना ब्याज लगा? 5 रुपये, दूसरे साल में 5 रुपये, तीसरे साल में 5 रुपये और चौथे साल में भी कितना लगा? 5 रुपये। यानी टोटल वैसे कितना हो गया? 20 रुपये ब्याज पड़ गया। कितना समय कितना है? 4 साल है और ब्याज की दर है 5% वार्षिक। तो 20 रुपये का ब्याज पड़ने के इसके हिसाब से कितना हो गया? उसको 120 रुपये चुकाना पड़ता। यानी दुकानदार ने 100 रुपये उधार दिए, वैसे ग्राहक को 120 रुपये चुकाने पड़ते। लेकिन अगर उसने किस्तों में पेमेंट किया, अगर ग्राहक ने दुकानदार को किस्तों में चुकाया, तो उसको क्या कौन सा अमाउंट चुकाना पड़ रहा है? उसे जो अमाउंट चुकाना पड़ रहा है वो 120 रुपये से कम चुकाना पड़ रहा है और दुकानदार को भी 100 रुपये से ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है। यानी जो भी किस्तों का योग आता है वो क्या आएगा? इंस्टॉलमेंट का टोटल 120 रुपये से कम आएगा और 100 रुपये से ज़्यादा आएगा, इनके बीच में आएगा। समझ में आया? तो इसलिए हम किस्तों में चुकाते हैं। क्यों किस्तों में? इसलिए चुकाया जाता है ताकि दुकानदार को फ़ायदा हो, दुकानदार को ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, जो वो उधार दे रहा है उससे उसको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा और ग्राहक को क्या फ़ायदा होगा? ग्राहक अगर किस्तों में चुकाएगा तो उसे जितना अमाउंट पे करना पड़ता है ब्याज के बाद, उससे कम अमाउंट पे करना पड़ रहा है उसे। यानी 120 रुपये से कम अमाउंट पे करना पड़ रहा है उसे, और दुकानदार को 100 रुपये से ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है। समझ में आया? अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं। इसका एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। टी बराबर हमको दे रखा है 5 वर्ष, आर बराबर दे रखा है 5% वार्षिक दर और अमाउंट कितना है? 770। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? किस्त बराबर 100 इंटू अमाउंट अपॉन 100 इंटू टी प्लस आर इंटू टी माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे 100 इंटू 770 बटे 100 इंटू 5 प्लस आर 5 इंटू टी कितना है? 5, टी माइनस 1 5 माइनस 1 1/2। तो कितना आ गया? 100 गुणा 770 बटे यह आ गया 500। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 10 और 5 10 पंजे 50। तो ये कितना आ गया? 550। तो 100 गुणा 77 बटे 55, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 11 से काट दो, 11 7 70, 11 5 55। इसको इससे काट दिया तो कितना? इसको काटा तो कितना आएगा? 140 रुपये। तो एक तो आ गया 140 रुपये आंसर डायरेक्ट। और दूसरा तरीका है, आप क्या मान लो? किस्त कितनी मान लो? 100 रुपये मान लो, ठीक है। और उसके बाद में दर अपनी रेट परसेंट कितनी दे रखी है यहाँ पे? 5%। तो इस 5% को उसमें जोड़ते जाओ। कितनी बार? टी माइनस 1 बार। तो टी कितना है? 5 साल। तो 5 में से एक गए क्या? 4 बार जोड़ेंगे इसमें, ठीक है। पहली बार जोड़ो कितना है? 105। अब दूसरी बार जोड़ा तो कितना आया? 110। अब तीसरी बार जोड़ा कितना आया? 115। अब चौथी बार जोड़ा कितनी आया? 120 आया। किस्त तो हमारी कितनी है? 100 रुपये, ठीक है। और उसके बाद में इसमें 5 जोड़ा 105, फिर वापस इसमें 5 जोड़ा 110, वापस से 5 जोड़ा 115, वापस से 5 जोड़ा 120। टोटल देखो कितना है ये? टी बराबर 5 साल। तो ये 5 राशि है टोटल। टी बराबर 5 साल है तो 5 राशि है और जोड़ा कितनी बार है? टी माइनस 1 बार, यानी 4 बार, ठीक है। तो 5 साल है तो 5 राशि है, जितने साल है उतनी राशियाँ। अब इन सबको जोड़ लो, कितना आ गया? देखो 0 5 550। और ये जो लास्ट में आया वो क्या आया? अमाउंट, यानी मिश्र धन। यानी अगर ब्याज के बाद जितना उसको देना पड़ता, एक्चुअल में तो कम पैसा चुकाया, लेकिन अगर एक्चुअल में ब्याज लग के उसको लास्ट में जितना देना पड़ता वो चीज़ है ये। तो हमारे पास अमाउंट कितना दे रखा है? देखो क्वेश्चन में 770 रुपये दे रखा है। तो एक्चुअल अमाउंट कितना है हमारा? 770, जबकि हमने निकाला वो कितना आया? 550 आया। तो ये अमाउंट आ गए दोनों। एक रियल अमाउंट, नीचे क्या है? जो हमने निकाला है 550 वो आ गया अमाउंट, दोनों अमाउंट है। और अब किस्त कितनी है? मैंने क्या बोला? इसको क्या मानते हैं? 100 को किस्त। तो किस्त कितनी है? 100 रुपये। और हमको निकालना भी क्या है? किस्त। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो किस्त कितनी आ जाएगी हमारी? 7/5 इंटू 100, 140 रुपये आंसर। दोनों इसके तरीके जिससे आपको बेस्ट लगे। थैंक यू।